नेक्स्ट है पिस्टिल मेगास्पोरेंजियम, मतलब कि मेगास्पोरेंजियम को ही ओव्यूल बोलते हैं, एंड एम्ब्रॉय सैक। गाइनोसियम में अगर प्रेजेंट रहता है सिंगल पिस्टल तो उसको मोनोकार्पेलरी बोलते हैं। अगर मोर देन वन पिस्टल प्रेजेंट रहता है तो इसको मल्टीकार्पेलरी बोलते हैं। एंड नेक्स्ट दिया गया है सिनकार्पस एंड एपोकार्पस। जब मोर देन वन पिस्टिल फ्यूज फॉर्म में रहता है तो उसको सिनकार्पस बोलते हैं, एंड जब मोर देन वन पिस्टिल फ्री फॉर्म में रहता है तो उसको एपोकार्पस बोलते हैं। इच पिस्टिल के पास 3 पार्ट्स होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन लैंड करता है। स्टाइल जो रहता है ये इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट होता है जो कि स्टिग्मा के नीचे प्रेजेंट रहता है। बेसल वुल्जेट पार्ट जो पिस्टिल का रहता है उसको ओवेरी बोलते हैं। ओवेरी के अंदर ओवेरियन कैविटी रहता है जिसको कि लॉक्यूल बोलते हैं। प्लेसेंटा लोकेटेड रहता है ओवेरियन कैविटी में। ये हिबिस्कस का फिगर है जिसको कि चाइना रोज बोलते हैं। ये थैलमस है, ओवेरी है, स्टाइल है एंड स्टिग्मा है। एंड ये जो बी वाला फिगर है ये सिनकार्पस को शो कर रहा है एंड इसका एग्जाम्पल है पापेवर। एंड ये जो सी वाला फिगर है इसमें देख रहे हैं सारा चीज खुला खुला है, तो ये है एपोकार्पस एंड एपोकार्पस का एग्जाम्पल है माइकेलिया। ये फिगर ओव्यूल का दिया गया है एंड ये जो ओव्यूल है ये एनाट्रोपस ओव्यूल है, ये हमें याद रखना है। बेस में चलाजल पोल दिया गया है एंड ये जो है न्यूसेलस है। न्यूसेलस के बाहर कवरिंग है जिसको कि इंटीग्यूमेंट बोलते हैं। एक इनर इंटीग्यूमेंट है एंड एक आउटर इंटीग्यूमेंट है। एंड ऊपर में जहाँ पे इंटीग्यूमेंट एब्सेंट है उसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर पोल एंड यहाँ पे बोलते हैं इसको माइक्रोपाइल। ये फोनिकल है एंड ये हाइलम है एंड ये जो रहा सबसे इनर में इसको बोलते हैं एम्ब्रॉय सैक। प्लेसेंटा से जो अराइज होता है मेगास्पोरेंजिया, इसी को बोलते हैं ओव्यूल। ओव्यूल जो होता है एक ओवेरी में एक भी हो सकता है या एक ओवेरी में बहुत सारा हो सकता है। एग्जाम्पल में बात करें हम वीट, पैडी, मैंगो, तो ये सब ओवेरी में एक ही ओव्यूल है। बट वही पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स का बात करें तो एक ओवेरी में बहुत सारा ओव्यूल है, क्योंकि ओव्यूल से ही सीड बनता है। तो पपाया वगैरह में देखते हैं कितना सारा सीड रहता है। ओव्यूल जो होता है ये स्मॉल स्ट्रक्चर होता है एंड अटैचड रहता है प्लेसेंटा से स्टॉक के हेल्प से, उसको बोलते हैं फोनिकल। एंड जो ओव्यूल का बॉडी रहता है वो फ्यूज रहता है फोनिकल से जिस रीजन में, उसको हाइलम बोलते हैं। हाइलम रिप्रेजेंट करता है जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फोनिकल। इच ओव्यूल के पास 1 या 2 प्रोटेक्टिव इन्वेलप रहता है जिसको कि इंटीग्यूमेंट्स बोलते हैं। इंटीग्यूमेंट्स मतलब कि इंटीग्यूमेंट्स जो रहता है ये न्यूसेलस के चारों ओर होता है, एक्सेप्ट टिप पे ये एब्सेंट रहता है क्योंकि वहाँ पे स्मॉल ओपनिंग रहता है जिसको कि माइक्रोपाइल बोलते हैं। माइक्रोपाइल के अपोजिट में चलाजा होता है। इंटीग्यूमेंट्स के अंदर जो मतलब कि मास ऑफ सेल प्रेजेंट रहता है उसको न्यूसेलस बोलते हैं। एंड न्यूसेलस के पास एबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल रहता है। न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रॉय सैक रहता है जिसको कि फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। ओव्यूल्स के पास जनरली सिंगल एम्ब्रॉय सैक होता है जो कि बनता है मेगास्पोर से। नेक्स्ट है मेगास्पोरोजिनेसिस। मेगास्पोर का जो फॉर्मेशन होता है मेगास्पोर मदर सेल से, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेगास्पोरोजिनेसिस। ओव्यूल में जनरली सिंगल मेगास्पोर मदर सेल जो रहता है वो डिफ्रेंशिएट करता है, वो भी माइक्रोपाइलर रीजन में। ये देख सकते हैं माइक्रोपाइलर इंड है, ये न्यूसेलस है एंड ये मेगास्पोर मदर सेल है जो कि डाइप्लॉइड है। एंड फिर यहाँ पे दिखाया गया है ये माइक्रोपाइलर इंड है, ये न्यूसेलस है एंड यहाँ पे मेगास्पोर डायोड बन गया। सिंगल मेगास्पोर मदर से 4 मेगास्पोर बनता है, तो यहाँ पे 2 बना है। और फिर जब मियोसिस 2 होगा तो यहाँ पे 4 मेगास्पोर बन गया, इसी को बोलते हैं मेगास्पोर टेट्राड एंड ये सब हैप्लॉइड रहता है। एंड ये जो मेगास्पोर टेट्राड बना है इसमें 3 डिजेनरेट हो जाता है, एक ही फंक्शनल रहता है मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर जो रहता है इसके न्यूक्लियस में माइटोसिस होता है तो ये डिवाइड हो जाता है एंड अपोजिट पोल में मूव कर जाता है। फिर एक माइटोसिस होता है तो ये न्यूक्लियस जो होता है ये डिवाइड करता है एंड फिर ये अपोजिट पोल में मूव कर जाता है। फिर इसमें 3rd माइटोसिस होता है तो इस मतलब कि ये 2 है तो 4 बनेगा, फिर ये 2 है तो 4 बनेगा, तो टोटल 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। एंड इस डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे सिनर्जिड है, मतलब कि 2 सिनर्जिड है, एक एग सेल है, ये सेंट्रल सेल है, ये पोलर न्यूक्लियाई है एंड ये 3 एंटीपोडल सेल है।
तो यहाँ पे माइक्रोपैलेट इंड हमें याद रखना है कि फिलीफॉर्म एपार्टस जो होता है ये माइक्रोपैलेट इंड की तरफ होता है, क्योंकि पॉलन ट्यूब जो आता है ये माइक्रोपैलेट इंड की तरफ ही आता है। एंड यहाँ पे सिनर्जिड शो किया जा रहा है एंड ये एग है एंड ये पोलर न्यूक्लियाई है जो कि सेंट्रल सेल में प्रेजेंट है एंड ये एंटीपोडल है जो कि चिलाजल इंड में प्रेजेंट है। मेगा स्पोर मदर सेल जो होता है ये लार्ज सेल होता है, इसमें कंटेंट रहता है डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। मेगा स्पोर मदर सेल जब म्यूटेक डिवीजन करता है तो 4 मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है जिसमें से कि एक फंक्शनल रहता है। नेक्स्ट है फीमेल गैमीटोफाइट। मेजॉरिटी फ्लावरिंग प्लांट में 1 मेगा स्पोर जो रहता है वो फंक्शनल रहता है, 3 डिजेनरेट हो जाता है। ओनली फंक्शनल मेगा स्पोर जो रहता है ये डेवलप करता है फीमेल गैमीटोफाइट में, जिसको कि बोलते हैं एम्ब्राई सैक। एम्ब्राई सैक का फॉर्मेशन होता है सिंगल मेगा स्पोर से, इसलिए इसको बोलते हैं मोनो स्पोरिक डेवलपमेंट। न्यूसेलस डाइप्लॉइड होता है, मेगा स्पोर मदर सेल डाइप्लॉइड होता है, फंक्शनल मेगा स्पोर हैप्लॉइड होता है एंड फीमेल गैमीटोफाइट हैप्लॉइड होता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस जो होता है फंक्शनल मेगा स्पोर का, ये इसमें डिवीजन होता है, मतलब कि फंक्शनल मेगा स्पोर में जब फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होता है तो 2 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है एंड ये जो 2 न्यूक्लियाई बनता है ये दोनों अपोजिट पोल पे मूव कर जाता है तो बनता है 2 न्यूक्लिएट कंडीशन का एम्ब्राई सैक। फिर इसमें सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होता है तो ये 2 न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियस बन जाता है। फिर इसमें थर्ड माइटोटिक डिवीजन होता है तो 4 से 8 न्यूक्लियस बन जाता है। तो अब जो ये एम्ब्राई सैक बना है इसमें टोटल 8 न्यूक्लियस है एंड ये जो माइटोटिक डिवीजन हुआ है ये स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन के जस्ट बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। जब 8 न्यूक्लियस का एम्ब्राई सैक बन जाता है फिर उसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है, फिर जाके बनता है मैच्योर फीमेल गैमीटोफाइट जिसको कि बोलते हैं एम्ब्राई सैक। एंड एम्ब्राई सैक के अंदर टोटल 8 न्यूक्लियाई है तो उसमें से 6 जो रहता है वो सराउंडेड रहता है सेल वॉल से एंड ऑर्गेनाइज हो जाता है सेल में एंड बचा 2 न्यूक्लियाई तो उसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई जो कि सिचुएटेड रहता है बिलो द एग अपार्टस, मतलब कि सेंट्रल सेल में पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहता है। अब एम्ब्राई सैक में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन रहता है सेल का तो वो देखते हैं। 3 सेल जो रहता है वो प्रेजेंट रहता है माइक्रोपैलेट इंड में जिसको कि बोलते हैं एग अपार्टस एंड एग अपार्टस में प्रेजेंट रहता है 2 सिनर्जिड एंड 1 एग सेल। सिनर्जिड के पास स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होता है माइक्रोपैलेट टिप पे जिसको कि बोलते हैं फिलीफॉर्म अपार्टस एंड फिलीफॉर्म अपार्टस जो रहता है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉलन ट्यूब को गाइड करने के लिए, मतलब कि फिलीफॉर्म अपार्टस गाइड करता है पॉलन ट्यूब को सिनर्जिड में जाने के लिए। एंड नेक्स्ट है चिलाजल इंड पे 3 सेल रहता है जिसको कि बोलते हैं एंटीपोडल एंड जो 2 पोलर न्यूक्लियाई बचा वो लार्ज सेंट्रल सेल में प्रेजेंट रहता है। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि एक मैच्योर एम्ब्राई सैक में 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेल प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं एक मैच्योर एम्ब्राई सैक में माइक्रोपैलेट इंड की तरफ हमें याद रखना है कि इधर फिलीफॉर्म अपार्टस होगा, इधर ही पॉलन ट्यूब आएगा तो पॉलन ट्यूब को गाइड करता है फिलीफॉर्म अपार्टस। जब फिलीफॉर्म अपार्टस इधर है तो सिनर्जिड भी इधर होगा, सिनर्जिड इधर है तो एग भी इधर होगा एंड ये रहा सेंट्रल सेल, ये रहा पोलर न्यूक्लियाई एंड ये रहा एंटीपोडल। एंटीपोडल चिलाजल इंड पे होगा। तो अगर इसमें सेल काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 सेल है एंड न्यूक्लियस काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस है। तो 7 सेल 8 न्यूक्लियस हमें याद रखना है। नेक्स्ट है पॉलिनेशन। मेल एंड फीमेल गैमेट जो फ्लावरिंग प्लांट में प्रोड्यूस होता है वो पॉलन ग्रेन में एंड एम्ब्राई सैक में होता है एंड ये जो दोनों गैमेट रहता है ये नॉन मोटाइल होता है। तो अब पॉलिनेशन कैसे होता है, मतलब कि पॉलिनेशन में क्या होता है कि ट्रांसफ़र होता है पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा के ऊपर, तो इसी को बोलते हैं पॉलिनेशन। फ्लावरिंग प्लांट के पास अमेजिंग टाइप का अट्रैक्टिव फ्लावर होता है जिसके वजह से कि इंसेक्ट वगैरह उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है एंड पॉलिनेशन हो जाता है। नेक्स्ट है काइंड ऑफ पॉलिनेशन, मतलब कि कितना टाइप का पॉलिनेशन होता है। तो फर्स्ट में है ऑटोगैमी। यहाँ पे जो पॉलिनेशन होता है इसमें मतलब कि एक प्लांट है तो इसमें ये एक फ्लावर है तो इसमें मेल भी है एंड फीमेल भी है, तो एक ही प्लांट में एक ही फ्लावर से पॉलिनेशन होता है तो इसको बोलते हैं ऑटोगैमी। तो वही यहाँ पे दिया गया है। ट्रांसफर जो होता है पॉलन ग्रेन का एंथर टू स्टिग्मा वो सेम ही फ्लावर का रहता है। जनरली जो फ्लावर रहता है वो
ओपन रहता है एंड उसका एंथर एंड स्टिग्मा जो रहता है वो एक्सपोज रहता है, इसलिए कंप्लीट ऑटोगैमी रेयर है। ये जो बोला गया है कि ऑटोगैमी रेयर है वो इसलिए है कि ऑटोगैमी होने के लिए फ्लावर का जब स्टिग्मा मतलब कि एक्टिव हो उसी टाइम पॉलन को रिलीज होना पड़ेगा। कुछ प्लांट जो होता है बायोला को बोलते हैं कॉमन पेंसी, ऑक्सैलिस, कॉमेलिया, ये प्रोड्यूस करता है 2 टाइप्स का फ्लावर। फर्स्ट है चेस्मोगैमस फ्लावर जो होता है मतलब कि ये नॉर्मल फ्लावर के जैसा होता है, इसमें एंथर एंड स्टिग्मा एक्सपोज रहता है। बट क्लेस्टोगैमस फ्लावर में स्टिग्मा एंड एंथर मतलब कि ओपन नहीं रहता है। इस फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे से एकदम क्लोज वे में रहता है, मतलब कि एंथर से जो पॉलन ग्रेन निकलता है वो डायरेक्ट स्टिग्मा पे जाके गिरता है। क्लेस्टोगैमस का एग्जाम्पल हम यहाँ पे अच्छा से समझ सकते हैं। ये देख सकते हैं ये पूरा क्लोज है, जब ये पूरा क्लोज है तो बाहर से कोई पॉलिनेशन होने का चांस ही नहीं बनता है। तो मतलब कि जो भी होगा इसका एंथर एंड इसी के स्टिग्मा पे होगा, मतलब कि ये प्योर ऑटोगैमी है। एंड यही रहा चेस्मोगैमस फ्लावर, तो ये मतलब कि ना एक्सपोजर है, तो यहाँ पे किसी और भी स्पेसिस का आके पॉलिनेशन हो सकता है, तो इसको हम प्योर ऑटोगैमी नहीं बोल सकते हैं। एंड ये फिगर जो दिया गया है ये सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर का दिया गया है, मतलब कि यहाँ पे स्टिग्मा क्लोज है, एंथर क्लोज है, मतलब कि एंथर गिरेगा डायरेक्ट स्टिग्मा पे, मतलब कि एंथर से जो पॉलन ग्रेन रिलीज होगा वो डायरेक्ट गिरेगा स्टिग्मा पे। क्लेस्टोगैमस फ्लावर जो रहता है इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आता है क्योंकि यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होता ही नहीं है एंड यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होने का कोई चांस भी नहीं है। ये फिगर से हम समझ सकते हैं ये क्लेस्टोगैमस फ्लावर है एंड ये चेस्मोगैमस फ्लावर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका फ्लावर जो है ये नॉर्मल फ्लावर की तरह इसका स्टिग्मा एंड एंथर एक्सपोज है, बट क्लेस्टोगैमस फ्लावर में ये पूरा क्लोज है, मतलब कि बाहर से कोई भी पॉलन आने का चांस ही नहीं है। नेक्स्ट है जिटनोगैमी। ट्रांसफर जो होता है पॉलन ग्रेन का एंथर टू स्टिग्मा वो अनदर फ्लावर का होता है, बट वो सेम ही प्लांट पे रहता है, मतलब कि ये एक प्लांट है, ये 2 फ्लावर है, दोनों बाइसेक्सुअल है, तो इसका मान लेते हैं एंथर है एंड इसका स्टिग्मा है। तो ये एंथर से जो पॉलन रिलीज होगा ये इसके स्टिग्मा पे जाएगा, तो वही होता है जिटनोगैमी में सेम प्लांट रहता है। जिटनोगैमी को हम फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ से यहाँ पे कोई इंसेक्ट वगैरह है वही ले जाएगा, तो इसमें भी पॉलिनेटर का नीड पड़ा है। एंड यहाँ पे दिया गया है कि जिटनोगैमी जो है ये जेनेटिकली सिमिलर है ऑटोगैमी से क्योंकि यहाँ पे भी पॉलन ग्रेन जो आया है वो सेम प्लांट से ही आया है। नेक्स्ट है जीनोगैमी। यहाँ पे जो ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का, मतलब कि एक प्लांट का एंथर रहता है तो दूसरे प्लांट का स्टिग्मा रहता है, मतलब कि यहाँ पे डिफरेंट प्लांट होता है, मतलब कि ये 2 प्लांट है तो यहाँ से एंथर है तो यहाँ से स्टिग्मा होगा, मतलब कि यहाँ से एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज होगा तो इसके स्टिग्मा पे आएगा। तो ये जो हो गया ये जेनेटिकली डिफरेंट टाइप का पॉलन ग्रेन हो गया जो स्टिग्मा पे जाता है। यहाँ पे फिगर दिया गया है सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर्स का, मतलब कि सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर में क्या रहना चाहिए कि स्टिग्मा एंड एंथर दोनों पास में रहना चाहिए ताकि एक ही फ्लावर से पॉलिनेशन हो जाए। नेक्स्ट है ये जो दिया गया है ये क्रॉस पॉलिनेशन का एग्जांपल दिया गया है, मतलब कि क्रॉस पॉलिनेशन में 2 प्लांट होता है। एंड नेक्स्ट जो हो गया ये जो दिया गया ये क्लेस्टोगैमस फ्लावर का दिया गया है, ये चेस्मोगैमस फ्लावर है एंड ये कैलिस्टोगैमस फ्लावर है,